Good morning, students. Myself Sandhya, and I am from Department of Physics from Government College Matan Hill, Jhajjar. And today we will discuss about the classification of the magnetic materials. And under the classification of magnetic materials, we will discuss about the introduction of magnetic materials and the classification of magnetic materials. Our main topic that is the classification of magnetic materials. And in classification we can say that the magnetic materials broadly divided into the five categories, that is diamagnetic material, that is paramagnetic material, ferromagnetic material, after that antiferromagnetic materials and ferrimagnetic materials. The general introduction. First one, the magnetic materials. The term refer to those material in which the state of the magnetization can be induced, or we can say that these material can be magnetized. मतलब एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, आइदर उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन है वो ऑन इट्स ओन, या हम कह सकते हैं उनके अंदर नेचुरली होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उनके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो मटेरियल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स. आफ्टर दैट मैग्नेटिक मोमेंट. इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नेट. किसी भी मैग्नेट के लिए जो उसकी मतलब एक तरह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल. ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है. डायपोल मोमेंट होता है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई दो चार्जेस हैं और उनके किसी भी एक चार्ज है उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, और उन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं. उसी तरह से हम क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी केस में जैसे हम कहते हैं कि मैग्नेट जो भी होती है वो दो पोल के कॉम्बिनेशन से बनी होती है. सिंगल पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि दो पोल होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड आपका साउथ पोल हो गया. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक तरह से प्रोडक्ट होती है स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स. तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट. आफ्टर दैट वी कम्स टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि दोज मटेरियल विच फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, दीज आर फीबली रिपेल्ड बाई द अप्लाइड फील्ड. ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, उनके अंदर खुद का अपना कोई मैग्नेटाइजेशन है वो नहीं होता है. सेकेंड थिंग क्या होती है कि मतलब अगर हम ऐसे मटेरियल्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उस केस में क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो क्या करेंगे, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से इंड्यूस होगा कि वो उस फील्ड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे. वो अपोज होगा वो क्या है, फीबली होता है, या हम कह सकते हैं कि वीकली वो अपोज करते हैं, लेकिन ओवरऑल है वो रिपल्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं. इस टाइप के जो मटेरियल होंगे उनको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल. एग्जाम्पल हैं वो हमारे क्या हो गए, लेड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, हीलियम हो गया और आपका नियोन हो गया. उसके बाद आती है बात ससेप्टिबिलिटी की. ससेप्टिबिलिटी फॉर दी सब्सटेंस आर नेगेटिव इन द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, ससेप्टिबिलिटी किसी भी मटेरियल के लिए क्या होती है, जनरली ये टर्म है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नेटिज्म में ही यूज़ करते हैं. तो ससेप्टिबिलिटी एक तरह से मतलब एक तरह से एक ईज़ होती है कि किस ईज़ के साथ, किस ईजीनेस के साथ कोई मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि द ससेप्टिबिलिटी फॉर दी सब्सटेंस इज नेगेटिव एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो ईजीनेस की हम बात कर रहे हैं वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है. मतलब वो उस चीज़ का अपोज करेंगे, जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो उस चीज़ को अपोज करेंगे. सेकेंड थिंग क्या है कि मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ये नहीं है कि भाई टेम्परेचर अगर आप वेरी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपका जो मतलब ससेप्टिबिलिटी की जो कैपेसिटी है या फिर मैग्नेटाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो विद टेम्परेचर उस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी आपकी नेगेटिव होगी. सेकेंड थिंग क्या है कि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ये जो मटेरियल होगी ये प्रॉपर्टी है किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए. सेकेंड उसके बाद आता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. दोज सब्सटेंस विच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड.
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिज्म होता है उनका खुद का कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता, मतलब एक तरह से जो स्पिन्स की अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है कि मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नेट मैग्नेटाइजेशन है वो हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन होगा क्या कि जैसे मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनको आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में वो क्या करेंगे, फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसको वो क्या करेंगे, अपोज नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब उनके एक्सेप्टेंस की जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में तो है क्लियर कट वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो शो करेंगे। एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम हो गया और आपका वुड हो गया, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी इज़ हाई एंड पॉजिटिव, जो ससेप्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हाई, और आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक तरह से जो मटेरियल्स हैं वो क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म को फेवर करेंगे। उसके बाद है कि द ससेप्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे डायमैग्नेटिक में हमने क्या कहा कि जो ससेप्टेबिलिटी है वो हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ससेप्टेबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनमें क्या है, ससेप्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो ससेप्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा मतलब क्या हुआ कि मतलब जिस तरह से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ससेप्टेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो फॉलो करते हैं क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ है वो उसमें क्या कहता है कि मतलब ओवरऑल जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारा फाइनल जो ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो क्या आता है, इन्वर्सली आता है, जैसा इसमें दिखाया भी हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ, कि ससेप्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे हमारा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उस सब्सटेंस की, जो कि हमारा क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी जो मतलब एक तरह से ससेप्ट करने की जो एबिलिटी है, या फिर जिस ईज से वो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहा था या एक्सेप्ट कर रहा था, वो चीज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच दे आर प्लेस्ड। अब क्या हो गया कि मतलब जनरली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो जो वर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं स्पॉन्टेनियस कोई भी चीज़ होती है, मतलब उसके अंदर खुद है वो चीज़ प्रेजेंट है। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो मटेरियल्स होंगे जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन है वो खुद है, उनकी जो मतलब एक तरह से जो स्पिन्स की अलाइनमेंट है वो इस टाइप से है कि उनके अंदर खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है ऑन इट्स ऑन, ठीक है। इसके अपोजिट में जैसे वर्ड यूज़ होता है जैसे होता है स्टिमुलेटेड, तो मतलब एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में कोई भी चीज़ की जाती है वो होती है जैसे स्टिमुलेटेड। सेम उसी तरह से मतलब आपका क्या हो गया, रिवर्स ऑफ दिस कि स्पॉन्टेनियस। तो हम मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं फिर भी मतलब एक तरह से ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं उनके अंदर क्या होती है, एक तरह से डोमेन्स हम बोलते हैं। डोमेन से एक्चुअल में होता क्या है, एक रीजन होता है, जिस उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो हमारे स्पिन्स की अलाइनमेंट होगी वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है, फिर उसके साथ कोई और रीज़न होगा जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पिन्स की अलाइनमेंट होगी, ऐसे कोई थर्ड होगा, फोर्थ होगा, तो मतलब इस तरह से एक अलग अलग रीजन्स डिवाइडेड होते हैं जिनके अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिक जो स्पिन्स की अलाइनमेंट है वो क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। इस पूरे मतलब प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, या फिर रीज़न है उसको हम क्या कह देते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो ये अलग अलग जो डोमेन्स है वो एक दूसरे से अलग होती हैं, क्योंकि एक डोमेन हो गया उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दूसरी जो डोमेन होगी उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इन दोनों का सेपरेशन वो सिर्फ एक जो एक बाउंड्री होगी इन दोनों के बीच की, उसको हम क्या कह देते हैं, डोमेन वॉल्स कह देते हैं। ये तो हो गया कि मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। उसके बाद फिर क्या है कि मतलब इनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, दे आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो अब ये क्या करेंगे कि एक तो हमने बात की कि इनका खुद का है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली जब उसके ऊपर फील्ड अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, एक तरह से अट्रैक्ट करेगा उस
पैरामैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने पैरा ने क्या कहा कि मतलब एक फीबली अट्रैक्शन होगा, लेकिन अट्रैक्शन होगा। एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, उनके अंदर क्या होगा, मतलब एक तरह से अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, और आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। उसके बाद हम जनरली जैसे बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी के लिए, तो ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी इज़ हाई एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने कहा कि मैग्नेटाइजेशन का खुद का है, फिर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई भी कर रहे हो, और वो चीज़ भी क्या कर रही है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और एक्सेप्टेंस करने की जो पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, हाई है और पॉजिटिव है। उसके बाद बात आती है कि ससेप्टिबिलिटी वेरीज विद टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर दे बिहेव लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड एट हाई टेम्परेचर दे बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. This particular temperature is called Curie temperature, and these materials called Curie-Weiss law, ठीक है। जैसे एक बात, हाँ, इस पैराग्राफ के थ्रू हम ये बात कह सकते हैं कि जो जैसे हमने जनरली अभी तक डायमैग्नेटिक का पढ़ा कि भाई टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, पैरामैग्नेटिक का हमने पढ़ा कि हमारा क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। उस लॉ को हम कहते हैं क्यूरी लॉ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हमने किया है कि मतलब और इस मॉडिफिकेशन के बाद हम इसको क्या कहते हैं, क्यूरी-वीस लॉ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हम ससेप्टिबिलिटी का प्लॉट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास दो रीज़न मिलते हैं। फर्स्ट वन, एक तो हमारा रीज़न होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक जो हमारा क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है उसको फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि मतलब आपका क्या हो गया कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डोमेन्स कह रहे हैं। अब आप टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी न किसी टाइप की, या फिर हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी है वो हम उन वो क्या करेगी, जो डोमेन्स हैं उनमें जो स्पिन्स की अलाइनमेंट है उनको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। वो डिस्टर्ब करेगी तो क्या हो गया कि एक टाइप से आप एक एनर्जी दे रहे हो, वो एक रैंडमनेस को इंक्रीज़ कर रही है, एंड जो रैंडमनेस है वो हमारी किसके अंदर थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो मतलब फेरोमैग्नेटिज्म था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, पैरामैग्नेटिक में। किसकी वजह से, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि मतलब जो ये लॉ है एक तरह से, मतलब एक तरह से जो वेरिएशन है ससेप्टिबिलिटी का, वो अब की बार डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये हमारा है ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी, ठीक है। टीसी है वो हमारा क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर हो गया। क्यूरी टेम्परेचर है वो एक तरह से मतलब क्या हो गया कि एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब ट्रांजिशन, कोई भी चीज़ चेंज जब हो जाती है, कोई भी एक स्टेट का जब चेंजमेंट हम की बात करते हैं, चेंज होने की हम बात करते हैं, तो हम उसको ट्रांजिशन बोल देते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हुआ है कि मतलब भाई वो फेरो से चेंज हो रहा है किसके अंदर, पैरामैग्नेटिज्म में। अब जो टीसी है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कोई बाउंड्री लाइन है, उससे बिलो जब टेम्परेचर रेंज होगी, या हम कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर रेंज में वो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह से बिहेव करेगा। और उससे हाइयर टेम्परेचर पे अगर तुम बात करोगे तो वो किसकी तरह से बिहेव करेगा, वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो ये लॉ है, ये क्या हो गया हमारा, क्यूरी-वीस लॉ। एंड जो ये टेम्परेचर है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं कि जैसा भाई शो किया हुआ है, एंटी एंटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स हो गया एक तरह से। तो in these substance the magnetic moments of the various atom are anti-parallel and they cancel each other magnetization and no net magnetization, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो मतलब दो की अगर हम बात करें तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन क्या है कि मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ सेम है, सॉरी, हाँ स्ट्रेंथ कह सकते हैं, या मैग्नीट्यूड हो गया वो हमारा क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट है। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यही बात इसने की है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वेरियस एटम आर एंटी पैरेलल एंड दे कैंसल ईच अदर मैग्नेटाइजेशन, एंड नेट मैग्नेटाइजेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है।
ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, स्मॉल है एंड पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वो ससेप्टेंस है वो क्या है, एक तरह से कम है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है। उसके बाद इन दिस मटीरियल आल्सो देर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर टर्म एज नील टेम्परेचर एंड अबव दिस मटीरियल आल्सो बिहेव एज पैरामैग्नेटिक मटीरियल। यहाँ भी एक टेम्परेचर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएन, या फिर हम कह सकते हैं नील टेम्परेचर, ठीक है। तो नील टेम्परेचर होगा तो उसमें भी क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक से किस में चेंज हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट हमारी कैटेगरी है वो हमारा क्या हो गया, फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स। फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं वो मतलब एक तरह से अरेंजमेंट होता है वो किसकी तरह से होता है, एंटी फेरोमैग्नेट, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं उन्हीं की तरह से होता है। मैग्नेटिक मोमेंट है, उनकी अलाइनमेंट है, वो दोनों क्या होंगी, अपोजिट होंगी, लेकिन जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो चीज़ क्या हो जाएगी, मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ नेट हम है वो हमें मिलेगा। तो ये क्या हो गया, दीज मटीरियल पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन ए पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन नेट मैग्नेटाइजेशन। मतलब हमारा क्या है कि मतलब मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो रहा है, पार्शियल कैंसिलेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, लेकिन क्या है कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका बचता है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वेरी कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वेरिएबल है, इस वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर होगा। अब इसके एग्जाम्पल हैं वो क्या होगी, आयरन फेराइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच मटीरियल्स। आफ्टर दैट वी कम टू अवर कंक्लूजन या फिर हम कह सकते हैं समरी, ठीक है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक जनरली जो हम बेसिकली जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो हमारा सिलेबस में भी जो है मेनली जो डिफाइन किया हुआ है वो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने क्या कहा था कि भाई ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जैसा हमने दिखाया हुआ है फर्स्ट केस के लिए कि ससेप्टिबिलिटी और अगर हम टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं तो वो हमारा क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि ससेप्टिबिलिटी है अगर हमारी मतलब फर्स्ट में होती, सेकंड में होती, तो उस केस में हमारा क्या, फर्स्ट में होता तो क्या होता हमारा कि पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई ससेप्टिबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है लेकिन वो चीज़ क्या है कि मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। यही चीज़ बात थी कि भाई ससेप्टिबिलिटी है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है हमारा पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक में हमने क्या कहा कि क्यूरी-वीस लॉ है उसको फॉलो करता है। सेकंड थिंग कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ससेप्टिबिलिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर है वो इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे उसी तरह से हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो हमारा टेम्परेचर के साथ है। उसके बाद बात आती है फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक में हमने बोला था कि भाई एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टीसी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं क्यूरी टेम्परेचर है, फॉलो किसको करता है, ये मतलब एक तरह से क्यूरी-वीस लॉ को फॉलो करता है। और इसके अंदर ये चीज़ है कि मतलब हमारे अंदर अगर हम मतलब ससेप्टिबिलिटी और वर्सेस टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि मतलब जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन हमारा क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक हमारा क्या हो जाएगा बिलो द टीसी या फिर हम कह सकते हैं अबोव द टीसी, ठीक है। बिलो द टीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे जो डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या शो कर रही है, ट्रांजिशन टेम्परेचर को शो कर रही है, दिस इज टीसी। और इससे पहले वाला जो रीजन है, जो ब्लैंक रीजन हमने छोड़ा हुआ है, इस रीजन के अंदर हमारा क्या होगा, जो बिहेवियर होगा वो हमारा क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ठीक है। उसके बाद इससे आगे का जो बिहेवियर होगा, टीसी से आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो उस केस में हमारा जो कर्व है वो सेम वैसा ही है जैसा हमारा पैरामैग्नेटिक के लिए था। तो ये चीज़ शो कर रही है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें दो रीज़न है, एक अपना क्या हो गया फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, जो सेकंड वन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो ये हमारे जनरल 3 प्लॉट्स थे किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है।
एंटी फेरोमैग्नेटिक में हमने क्या कहा कि ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। मैग्नेटिज्म होगा वो नेट मैग्नेटिज्म है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट है वो क्या है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। फेरी मैग्नेटिक होगा उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि जो मतलब अलाइनमेंट है डायपोल्स की वो क्या मैग्नेटिक मोमेंट की वो क्या है आपकी एंटी पैरेलल है, लेकिन क्या है कि मतलब एंटी पैरेलल तो है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम नहीं है, तो इसकी वजह से पार्शियली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है वो हमारा बचेगा। तो इसमें हमने बस ओवरऑल जो ब्रीफ हमने किया है कि भाई कितने टाइप ऑफ जो डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब तक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है तब तक उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डायमैग्नेटिक कैसे बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक कैसे बिहेव करते हैं, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसे बिहेव करते हैं, और उसके बाद आपके फेरीमैग्नेटिक हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि मतलब भाई अगर एक हमने जो मेन चीज़ हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वो हमारा हो गया क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, नील टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर हो गया जिसके वो टेम्परेचर हो गया जिसके ऊपर हमारा फेरो है वो मतलब एक तरह से पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आगे हाइयर टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी वो टेम्परेचर के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो डजेंट मैटर। उसके बाद पैरा है वो भी अफेक्टेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। उसके बाद आपका जो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, तो ये सारे हैं कि टेम्परेचर के साथ इनकी ससेप्टेबिलिटी है वो वेरी करती है। तो इसके साथ ये सारा जो टॉपिक था ये हमारा ख़त्म हुआ। थैंक्स।